वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ वीक 11। पिछले कुछ लेक्चर में हमने देखा कि डायरेक्ट ग्राफ क्या होता है, वेटेड ग्राफ क्या होता है, और जब हम वेटेड ग्राफ में आते हैं तो हमारा जो प्रॉब्लम है शॉर्टेस्ट पाथ का प्रॉब्लम, वो किस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है नंबर ऑफ़ एजेस के जगह पे अब हमें नंबर ऑफ़ मिनिमम वेट और नंबर ऑफ़ और मिनिमम कॉस्ट जो है वो पता करना होता है किसी भी दो वर्टेक्स के बीच में अगर कोई पाथ पॉसिबल है तो उसी के लिए हमने देखा था कि ये प्रॉब्लम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम। तो एक तो होता है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ और दूसरा होता है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। तो जो हमारा सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसमें हम एक पर्टिकुलर वर्टेक्स को फिक्स करते हैं और उस वर्टेक्स से बाकी जितने भी बचे हुए वर्टेक्स हैं सबका शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो फाइंड करता है, उसे हम सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ बोलते हैं। अब सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करने के कौन कौन से एल्गोरिथम्स है और क्या क्या रिस्ट्रिक्शन हमें ध्यान में रखने होते हैं इन एल्गोरिथम को यूज़ करते टाइम, तो वो हम इस वाले लेक्चर में और आने वाले एक दो लेक्चर्स में देखेंगे। तो रिवाइज करते हैं कि वेटेड ग्राफ क्या होता है। तो वेटेड ग्राफ मतलब हमारे पास सिंपली एक ग्राफ है। ग्राफ मतलब सेट ऑफ वर्टाइसेस, सेट ऑफ एजेस है, और हर एक एज पे हमने एक रियल नंबर असाइन किया है एक फंक्शन के थ्रू, और वो फंक्शन हमारा वेट फंक्शन होता है। तो अल्टीमेटली हमारे पास किसी भी एज पे एक पर्टिकुलर वेट असाइन है जिसको हम वेट बोल रहे हैं उस एज का। अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमें एक वर्टेक्स को फिक्स करना है और बाकी जितने भी बचे हुए वर्टेक्स है उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ एग्जिस्ट कर रहा है वो भी मिनिमल कॉस्ट वाला। अब किसी पाथ का कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो उस पाथ में जितने भी आप एजेस को यूज़ कर रहे हो उन सारी एजेस के करस्पॉन्डेंस में जो वेट है अगर आप उन सबको ऐड कर ले होते हो तो वो जो कॉस्ट बनता है वो आपके पाथ का कॉस्ट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर हम 0 से लेकर 3 पे जाने का एक पाथ बनाए थ्रू द वर्टेक्स नंबर 1 एंड 2, इसका मतलब हम 0 से लेकर 1 पे गए, 1 से लेकर 2 पे गए और 2 से लेकर 3 पे गए। तो यहाँ पर हमने ये वाली एज और ये वाली एज का यूज़ किया है। तो इस पर्टिकुलर पाथ का कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो इस पर्टिकुलर पाथ का कॉस्ट जो है वो हमारे पास हो जाएगा 10 + 6 + 70, राइट। तो इसका मतलब इसका कॉस्ट हो जाएगा 86। तो इस तरीके से हम जो है वो सारे पॉसिबल पाथ्स को निकालेंगे और या तो एक तरीका ये हो सकता है शॉर्टेस्ट और मिनिमल कॉस्ट पाथ ढूंढने का, या शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढने का इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ अ पाथ, कि हम या तो सारे पाथ को ढूंढ लें, सारे पाथ के वेट्स के अकॉर्डिंग उसका कॉस्ट निकाल लें और फिर मिनिमम नंबर को चूज़ करें। पर ये जो है ये हमेशा उतना ऑप्टिमल रास्ता नहीं है कि हमें सारे पाथ को ढूंढना और फिर उसका कॉस्ट निकाल के फिर मिनिमम चूज़ करना। तो इसके लिए हमारे पास एक एल्गोरिथम है जिसको हम बोलते हैं डिस्कार्ट्स एल्गोरिथम। तो अब हम डिस्कार्ट्स एल्गोरिथम के बारे में आगे देखेंगे कि वो क्या होता है। तो हमने देखा सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम जब हम डिस्कार्ट्स एल्गोरिथम की बात करते हैं तो हम यहाँ पे जो नेगेटिव एजेस है उसे कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब आपके पास अगर वेटेड ग्राफ है और उस वेटेड ग्राफ में सारी एज का जो वेट है वो अगर पॉजिटिव या 0 है तो ही हम उस ग्राफ पे डिस्कार्ट्स एल्गोरिथम को लगा सकते हैं। अब जो नेगेटिव एज वाला जो ग्राफ है उस पर हम क्यों डिस्कार्ट्स एल्गोरिथम को नहीं लगा सकते हैं, ये हम आने वाले कुछ मिनटों में देखेंगे। पहले हम डिस्कार्ट्स एल्गोरिथम को समझते हैं कि वो क्या है और वो किस तरीके से अप्लाई होता है किसी भी ग्राफ के ऊपर फॉर फाइंडिंग शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम अ सिंगल सोर्स वर्टेक्स। ओके, तो अब हमारे पास प्रॉब्लम रिड्यूस हो रहा है कि हमारे पास ये गिवन ग्राफ है, इसमें हमें 0 से लेकर बाकी जितने भी वर्टाइसेस है उनके बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है उसे ढूंढना है। शॉर्टेस्ट पाथ नंबर ऑफ एजेस के टर्म्स में नहीं है, हमें नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ अ पाथ के टर्म में मिनिमम वैल्यू को ढूंढना है। तो अब उसे हम कैसे करेंगे, तो हम डिस्कार्ट्स एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। तो अब डिस्कार्ट्स एल्गोरिथम क्या बोलता है, तो इसे आप दो तरीके से समझ सकते हैं। तो एक तो होता है कि डिस्कार्ट्स एल्गोरिथम में हम दो करस्पॉन्डेंस के यूज़ कर सकते हैं। करस्पॉन्डेंस मतलब आप एक रियल लाइफ सिचुएशन को इमेजिन कीजिए कि सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे जितने भी वर्टाइसेस हैं वो आपकी सिटीज़ है, वो कोई ना कोई सिटी को रिप्रेजेंट करती है। सपोज़ कीजिए 0 बैंगलोर को रिप्रेजेंट करता है, 2 जो है चेन्नई को, या 1 जो है वो किसी और सिटी को। अल्टीमेटली ये जो सारे वर्टेक्स है वो सिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इन दोनों वर्टेक्स के बीच में ये जो एज है वो ये बता रहे हैं कि जो ये आपकी सिटी नंबर 0 है और सिटी नंबर 1 है इसके बीच का डिस्टेंस कितना है। या आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप कोई एक व्हीकल असाइन करते हो और वो व्हीकल 0 से लेकर 1 तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो सपोज़ कीजिए कि ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है और हम ये मान के चल रहे हैं कि व्हीकल का जो स्पीड है वो कॉन्स्टेंटली ग्रो करेगा, वो आप किसी भी रोड पर चला लिए। इसका मतलब ये कि अगर आपका व्हीकल अगर 0 से स्टार्ट होता है और अगर वो 5 मिनट में इस रो पे, राइट, तो सपोज़ कीजिए आपका एक व्हीकल है, सपोज़ कीजिए आपके पास एक व्हीकल है और वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, राइट, और वो 0 से स्टार्ट होके अगर वो 5 मिनट में इस एज पे
2 यूनिट डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वो इस एज पे भी 2 यूनिट डिस्टेंस कवर करेगा। इसका मतलब ये मान रहे हैं कि अगर हम व्हीकल चलाते हैं या व्हीकल किसी भी एज पे चला रहे हैं तो वो यूनिफॉर्मली आगे बढ़ रहा है। यूनिफॉर्मली मतलब उसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, उसको जितना डिस्टेंस 10 यूनिट, जितना टाइम यहाँ पे 10 यूनिट कवर करने में लगेगा उतना ही टाइम इस एज पे भी 10 यूनिट कवर करने में लगेगा। तो ये हमारा जनरल कन्वेंशन है। तो इस हिसाब से सपोज़ कीजिए कि ये सारे वर्टाइसेस जो है वो आपके सिटीज़ को डिनोट कर रहे हैं और इन सारे वर्टाइसेस के बीच में जो एजेस है और उसके ऊपर जो नंबर असाइन हुआ है वो उन सिटीज़ के बीच के डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। तो अब हमारे पास काम क्या है, तो अब हमारे पास टास्क ये है कि हमें इस वर्टेक्स 0 से लेकर बाकी सारे सिटीज़ के बीच का मिनिमल डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। तो आपका डिस्टेंस क्या बनेगा, तो अगर आप 0 से लेकर 2 पे जाना चाहते हैं तो वहाँ पे 0 से लेकर 2 पे पहुँचने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि आप डायरेक्ट इस वाले रूट का यूज़ करके वहाँ 2 पे जा सकते हैं, बट अगर आप इस वाले रूट का यूज़ करते हैं तो आपको 80 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। बट इसी की जगह पे अगर आप 0 से लेकर 1 पे जाते हैं और 1 से लेकर 2 पे जाते हैं तो इस कंडीशन में आपको 10 + 6, इसका मतलब सिर्फ 16 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 0 से लेकर 2 के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो होगा 0 to 1 एंड देन 1 to 2। ओके, तो इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि हमारे पास कुछ सिटीज़ होती है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज़ कीजिए ये कोई एक छोटी सी सिटी है और ये दूसरी सिटी है और ये एज अ बाईपास समझ सकते हैं। तो क्या होता है कभी कभी जब बाईपास का कंस्ट्रक्शन होता है तो वो बाईपास की लेंथ जो है वो बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू, इसका मतलब ये है कि सपोज़ कीजिए आप ये एक पॉइंट है, ये आपकी एक सिटी, ये सिटी नंबर ए है, ये सिटी नंबर बी है। तो अगर आप और यहाँ सपोज़ कीजिए इन दोनों सिटीज़ के बीच में कोई एक सिटी नंबर सी है जो छोटी सी सिटी है, तो क्या होता है कभी 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 जो रोड कंस्ट्रक्शन होता है वो क्या करता है कि इस सिटी में से व्हीकल ना जाए, इसका मतलब इस सिटी में जो ट्रैफिक है उसको हमें डील ना करना पड़े, इसलिए वो लोग एक बाईपास बनाते हैं। तो इन जनरल मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो बाईपास का जो लेंथ होता है वो ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप अंदर से जाए, इसका मतलब सिटी के अंदर एंटर करें और फिर वहाँ से सिटी नंबर बी की तरफ चले जाए एज़ कम्पेयर टू यूजिंग द बाईपास। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हम नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम 0 से लेकर 2 पे तो जा रहे हैं बट 1 के थ्रू जा रहे हैं। तो अगर आप डिस्टेंस के कंपैरिजन में देखें तो ये वाला जो पाथ रहेगा ये डिस्टेंस के कंपैरिजन में कम लेंथ का रहेगा, राइट। हमें यहाँ पे कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग कोई भी एक बाईपास ले लेता है। तो बाईपास में इन जनरल डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि वो पूरे सिटी को ऐसे काटते हुए निकलता है, इसलिए। तो सेम तरीके से आप यहाँ पे भी सोच सकते हैं। तो अब हम डिस्कार्ड्स एल्गोरिथम की बात करते हैं कि डिस्कार्ड्स एल्गोरिथम कैसे हमें हेल्प करता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर हमें 0 से लेकर बाकी सारे वर्टाइसेस पे अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ कंसिडर करना है तो हम कैसे डिस्कार्ड्स एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं। तो जैसे हमने BFS DFS प्रोसेस में जब हम अपना स्कैन कर रहे थे तो हमने कुछ चीज़ों का अकाउंट रखा था। तो यहाँ पे भी हम लोग 2 चीज़ों का अकाउंट रखेंगे। एक पहला चीज़ होगा हमारे पास में डिस्टेंस। तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली चूँकि हम इस वर्टेक्स 0 नंबर पे खड़े हैं तो इस वर्टेक्स का डिस्टेंस हमारा 0 होगा और बाकी सारे वर्टेक्स पे अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं, तो इसलिए हम बाकी सारे वर्टेक्स का डिस्टेंस जो है वो इन्फिनिटी मानेंगे। ओके, तो सपोज़ कीजिए हम यहाँ पे एक चार्ट बनाने का कोशिश करते हैं। तो उस चार्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम वर्टाइसेस लेते हैं, राइट। यहाँ हम वर्टाइसेस लेते हैं, यहाँ हम उसके करस्पॉन्डेंस में डिस्टेंस लेते हैं और फिर यहाँ हम देखते हैं कि वो वर्टेक्स किस वर्टेक्स के विज़िट होने के बाद आ रहा है। तो उसको हम अब देखेंगे कि कौन सा यहाँ पे वर्टेक्स है। तो यहाँ पे हम पेरेंट वर्टेक्स आप समझ सकते हैं, या पेरेंट वर्टेक्स या प्रीवियस वर्टेक्स भी हम इसको लिख सकते हैं, प्रीवियस वर्टेक्स। ओके, तो ये 3 चीज़ों का हम अकाउंट रखेंगे डिस्कार्ड्स एल्गोरिथम में। तो अब हमारा डिस्कार्ड्स एल्गोरिथम जो है वो वर्टेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होगा। तो ये हमारे वर्टाइसेस है 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो अब हमारा डिस्कार्ड्स एल्गोरिथम जो है वो 0 से स्टार्ट होने जा रहा है। तो हमें पता है कि हम 0 पे हैं, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है 0 से लेकर 0 का वो हमारे पास 0 हो जाएगा। और अभी तक हमने चूँकि कोई भी सिटीज़ को या कोई भी वर्टेक्स पे अभी तक पहुँच नहीं पाए हैं, इसलिए बाकी सारे वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है वो 0 से वो हम इनिशियल केस में इन्फिनिटी रखेंगे कि हमें नहीं पता है कि अभी तक कितना डिस्टेंस हम ट्रैवल कर सकते हैं 0 से लेकर बाकी सारे वर्टेक्स पर जाने के लिए स्टार्टिंग फेज़ में डिस्कार्ड्स एल्गोरिथम के। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब इसके बाद हमारे पास पहला टास्क ये आता है कि हमें ये देखना है कि 0 से कितनी एजेस एसोसिएटेड है। तो 0 से अगर आप देखेंगे तो ये वाली एज और ये वाली एज एसोसिएटेड है और इन दोनों एज में जो मिनिमल डिस्टेंस है वो इस वाली एज का है, राइट। तो इसका मतलब अगर हम इस एज पे अगर ट्रैवल करते हैं तो हमें सिर्फ 10 किलोमीटर या जो भी यहाँ पे मेशर है हमारा
डिस्टेंस को काउंट करने के लिए, तो सिर्फ हमें 10 यूनिट ही चलना पड़ेगा। तो इसका मतलब 0 से अगर हम 10 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो हम 1 पे पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब 0 से सबसे पास वाला वर्टेक्स कौन सा है, 1 है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब 0 से लेकर 1 तक का जो डिस्टेंस है उसको अपडेट कर देंगे, उसको हम इंटर करेंगे 10, क्योंकि हम तो इनिशियली सबका जो डिस्टेंस था वो इन्फिनिटी था, क्योंकि अभी तक हमने अपना ट्रैवलिंग स्टार्ट नहीं किया है। बट फिर हमने देखा कि अगर हम 0 से ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले 1 पे पहुंच सकते हैं। इसका मतलब 1 जो है वो सबसे पास वाला वर्टेक्स है 0 से। तो अब हम क्या करेंगे, अब 0 से चल के हम 1 पे चल जाएंगे। तो 0 से लेकर 1 तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो अब वो डिस्टेंस इन्फिनिटी से कन्वर्ट होके 10 बन जाएगा। तो इसका मतलब 0 से लेकर 1 का डिस्टेंस हो गया 10। और 1 हमने कब विजिट किया, या 1 पे हम कब पहुँचे, जब हमने 0 से चलना स्टार्ट किया। तो जिस वर्टेक्स से हम चलना स्टार्ट करेंगे वो हमारा प्रीवियस वर्टेक्स होगा। तो इसका मतलब हमने 0 से चलना स्टार्ट किया तो हम 10 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करके 1 पे पहुँचे, इसलिए हमने 1 का डिस्टेंस को 10 अपडेट किया और हम 0 को अब छोड़ देंगे। अब हम 0 पे से नहीं देखेंगे, अब हम सेम चीज़ 1 पे से देखेंगे कि अगर आप 1 पे से किसी भी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं तो आप कितना कम डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए किसी दूसरी सिटी पे पहुंच सकता है। ओके, तो अब 0 को अब हम यहाँ से हटा देंगे, अब हम 1 पे देखेंगे। तो अब आप 1 पे गौर कीजिए कि अगर 1 से हम लोग अगर इस डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं तो हमें 6 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा वर्टेक्स नंबर 2 तक पहुँचने के लिए। और अगर हम इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं तो हमें 20 यूनिट डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा वर्टेक्स नंबर 4 तक पहुँचने के लिए, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 1 से 2 पे जल्दी पहुँच सकते हैं एज़ कम्पेयर टू 4 पे पहुँचने के लिए। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे कि ये जो 2 का डिस्टेंस होगा वो हमें 1 से, तो जो 2 का डिस्टेंस है वो 1 से तो 6 यूनिट है, बट 2 का डिस्टेंस जो 0 से है वो कितना है, तो 0 से हमें पहले 1 पे जाना पड़ेगा 10 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए, और 1 से हमें 6 पे जाना पड़ेगा 6 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए। तो इसका मतलब 0 से लेकर 2 तक का जो डिस्टेंस है वो 10 + 6, इसका मतलब 16 है। तो जब हम 2 पे पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि हम जो 2 का डिस्टेंस है उसे 16 अपडेट कर देंगे, और यहाँ हमारी जो टेबल है उसमें भी हम 2 का डिस्टेंस जो है वो 16 अपडेट कर देंगे। और 2 किस वर्टेक्स से आया है, 2 आया है वर्टेक्स नंबर 1 से। ओके, ना अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि हम लोग 16 डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए 2 पे पहुँच सकते हैं, और 1 पे पहुँचने के लिए हमें 10 यूनिट डिस्टेंस का ट्रैवल करना पड़ेगा, राइट। ओके, ना हम 3 पे कैसे पहुँच सकते हैं, तो हम उस चीज़ के बारे में देखते हैं। तो 3 पे पहुंचने के हमारे पास 2 रास्ते हैं, बट चूंकि हमने अभी देखा कि हमने 1 से तो देख लिया कि 1 से हम 2 पे जा सकते हैं 6 यूनिट डिस्टेंस को ट्रैवल करते हुए। ना हमें 3 पे पहुंचना है, तो 3 पे पहुंचने के लिए हमें 2 पे तो पहुंचना ही पड़ेगा। तो 2 पे पहुंचने के हमारे पास 2 रास्ते थे, एक तो ये रास्ता था, एक तो ये रास्ता था। बट चूंकि हमने ये देखा कि अगर हम यहाँ से 0 को हमने सस्पेंड कर दिया था, 1 से भी अब हम 2 पे जा सकते हैं, तो 1 को भी हम एक तरीके से सस्पेंड करके अगर 2 पे चले गए तो 2 का जो 3 का डिस्टेंस होगा वो 2 का डिस्टेंस प्लस ये वाले एच का डिस्टेंस बन जाएगा। तो इसका मतलब हम 3 का भी डिस्टेंस अपडेट कर सकते हैं, और उसे हम लिखेंगे 70 + 16, जो कि हमारा हो जाएगा 86। तो इसका मतलब 0 से लेकर 3 का जो डिस्टेंस होगा वो 16 + 70, इसका मतलब 86 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो 3 का डिस्टेंस है इसे अब हम 86 कर देंगे, और ये 3 वर्टेक्स किस वर्टेक्स के वजह से हमने विजिट किया है, तो उसका आंसर हो जाएगा 2, कि हम पहले 0 से लेकर 1 पे गए थे, 1 से लेकर 2 पे गए, अब 2 से लेकर 3 पे गए ना। अब यहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो इसका मतलब अगर मुझे बाकी सिटीज़ पे अगर जाना है तो मुझे 1 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस 1 पे आ जाएंगे और 1 को नोटिस करेंगे, राइट। तो अब अगर हम 1 पे आए तो हमने ये चीज़ भी देखी थी कि 1 तक पहुंचने के लिए हमें 10 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, राइट। अब 1 से आगे एक ही रास्ता है, और वो है ये वाली एच का रास्ता, जो कि 20 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करके हम 4 पे पहुंच सकते हैं। तो इसका मतलब अगर 0 से लेकर 4 तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 यूनिट + 20 यूनिट, इसका मतलब 30 यूनिट। तो यहाँ पर हम ये जो डिस्टेंस है उसको अपडेट करके 30 यूनिट कर देंगे, और सेम चीज़ हम हमारे लिस्ट में भी करेंगे। तो जो 4 का डिस्टेंस हो जाएगा वर्टेक्स नंबर 0 से वो हो जाएगा 30 यूनिट, और 4 वर्टेक्स हम किस वर्टेक्स के वजह से ढूंढ पा रहे हैं, वर्टेक्स नंबर 1 के वजह से। तो इसलिए यहाँ पे हम प्रीवियस वर्टेक्स पे वर्टेक्स नंबर 1 को लिखेंगे, राइट ना। 4 से आप देखिए कि 4 से हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक तो ये वाला रास्ता है और एक तो ये वाला रास्ता है। फिर अगेन हम वही चीज़ देखेंगे कि 4 से आगे बढ़ने के लिए सबसे छोटा वेट किस एच का है, तो यहाँ पे सबसे छोटा वेट जो है वो इस एच का है 5, राइट। तो इसका मतलब हम 4 से फिर 6 पे जाएंगे, ये 5 डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए। तो इसका मतलब हम 6 पे पहुंच सकते हैं। तो 0 से लेकर हम 6 पे पहुंच सकते हैं, पर 0 से लेकर 6 तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो हमें 0 से पहले 1 पे जाना पड़ेगा 10 यूनिट ट्रैवल करते हुए, 1 से लेकर 4 पे जाना
पड़ेगा 30 यूनिट ट्रैवल करते हुए, और फिर हमें 4 से 6 पे जाना पड़ेगा 5 यूनिट ट्रैवल करते हुए। तो इसका मतलब 6 का डिस्टेंस हो जाएगा 10 + 30 + 5, इसका मतलब 45। तो इसलिए यहाँ पे ये जो वर्टेक्स नंबर 6 है उसका आप डिस्टेंस हम जो है उसे चेंज कर देंगे और वो हमारा डिस्टेंस बन जाएगा 45। और ये जो वर्टेक्स नंबर 6 है वो किस वर्टेक्स की वजह से हमने ढूंढा है, तो वो वर्टेक्स नंबर 4 की वजह से ढूंढा है। अब ये हम प्रीवियस वर्टाइसेस क्यों लिस्ट आउट कर रहे हैं, तो ये जो प्रीवियस वर्टाइसेस है ये हमें बताएंगे कि हम पाथ कैसे बना सकते हैं, राइट। जैसे हमने BFS में भी जो पेरेंट इन्फॉर्मेशन हमेशा गैदर किया था, तो वो पेरेंट इन्फॉर्मेशन हमें क्या हेल्प कर रहा था, पाथ ढूंढने के लिए। तो सिमिलरली इस प्रीवियस वर्टाइसेस का यूज़ करते हुए हम लोग पाथ ढूंढ सकते हैं कि हमारा शॉर्टेस्ट लेंथ का जो पाथ है वो कौन सा पाथ बनेगा। तो उसे हम एट दी एंड भी देखेंगे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, बट अभी आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम 0 से लेकर बाकी सारी सिटीज़ पे पहुंच गए अभी। तो जो सिटी नंबर 1 था उसका मिनिमम डिस्टेंस था 10, सिटी नंबर 2 है उसका मिनिमम डिस्टेंस हो गया 16, सिटी नंबर 3 का हो गया 86, 4 का हो गया 30 और 6 का हो गया अभी हमारे पास 45, 35 20 + 10 + 5 35। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम 0 से सिटी नंबर 6 पे पहुंच सकते हैं 35 डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए। नाउ अब हम अगर सिटी नंबर 6 पे हैं तो यहाँ से हमारे पास एक ही एज आगे बढ़ रही है, वो है ये वाली एज जो कि 10 डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही है। और जो कि इस बात सही है क्योंकि अगर हम इस 50 डिस्टेंस को भी ट्रैवल करने मतलब इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए हमें 50 यूनिट चलना पड़ेगा, और यहाँ से हम वर्टेक्स नंबर 5 या सिटी नंबर 5 पे पहुँच सकते हैं सिर्फ 10 डिस्टेंस का यूज़ करते हुए, राइट। तो इसका मतलब अब हम जो सिटी नंबर 5 है उसका भी डिस्टेंस अपडेट कर देंगे फ्रॉम वर्टेक्स 0। तो 0 से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 35 + 10 45। तो ये सारी हमारे पास डिस्टेंसेस हो गए सारे सिटीज़ के फ्रॉम सिटी नंबर 0 45। और ये वर्टेक्स नंबर 5 किसकी वजह से आया, वर्टेक्स नंबर 6 की वजह से आया, राइट। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इस प्रीवियस वर्टेक्सेस का यूज़ करते हुए सारे वर्टेक्स के बीच में मिनिमम पाथ ढूंढ सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मुझे 0 से लेकर 5 तक का मिनिमम पाथ ढूंढना है तो वो क्या था, तो हम पहले 5 पे जाएंगे। 5 किसकी वजह से आया, 6 की वजह से आया। तो इसका मतलब अब हम बैक ट्रैक करेंगे। तो 5 जो है वो वर्टेक्स नंबर 6 की वजह से आया था, 6 जो है वो वर्टेक्स नंबर 4 की वजह से आया था, 4 जो है वो वर्टेक्स नंबर 1 की वजह से आया था, और 1 जो है वो फिर डायरेक्टली कनेक्टेड है वर्टेक्स नंबर 0 से। तो इस तरीके से प्रीवियस वर्टाइसेस का यूज़ करते हुए हम जो पाथ है उसको भी ढूंढ सकते हैं। तो ये जो एल्गोरिथम, ये जो प्रोसेस हमने यहाँ अप्लाई किया, तो यहाँ हमने किया क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया, सक्सेसिवली आगे बढ़ते गए। सक्सेसिवली आगे बढ़ते गए मतलब पहले तो हमने ये देखा कि 0 से जो है वो सबसे पास वाला नेबर कौन सा है। तो 0 से सबसे पास वाला नेबर था 1, बिकॉज हम सिर्फ 10 यूनिट ट्रैवल करके 1 पे पहुँच सकते थे। तो फिर हमने 0 से 1 पे गए। अब फिर हमने देखा कि 1 से सबसे पास वाला नेबर कौन सा था, तो वो 2 था, राइट। तो हमने क्या किया, 0 से 2 पे गए, बट 2 से 3 पे गए, पर 3 से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हम वापस 1 पे आए। फिर हम 1 से 4 पे गए, राइट। सेम चीज़ हमने किया। इसका मतलब हम सक्सेसिवली आगे बढ़ते जा रहे हैं कि जो सबसे छोटा डिस्टेंस है, सबसे नियरेस्ट हमारा वर्टेक्स कौन सा है, पहले हम उस पर चलते हैं, फिर उस वर्टेक्स पे देखेंगे कि उसका नियरेस्ट वर्टेक्स कौन सा है, फिर उस पर जाएंगे और इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो ये है हमारे पास डिस्कार्ड्स एल्गोरिथम। इसको समझने का एक और तरीका है जिसको हम बोलते हैं कि अगर हम इन सारे वर्टाइसेस को अगर आप ऑयल डिपो की तरीके से अज्यूम करें, और सपोज़ कीजिए कि हमने 0 जो ऑयल डिपो है, 0 नंबर का जो ऑयल डिपो है, वहाँ से हमने फायर स्टार्ट किया है, और हम ये मान रहे हैं कि फायर जो है, ये जो सारी एजेस है, इसके अलॉन्ग आगे बढ़ रहा है यूनिफॉर्मली मतलब उसे जितना टाइम यहाँ आगे बढ़ने में लग रहा है, सेम टाइम उसे इस एज पे भी आगे बढ़ने में लग रहा है। तो इसका मतलब उसे 0 से 1 पे पहुँचने के लिए 10 मिनट का टाइम लगेगा, और 0 से लेकर 2 पे पहुँचने के लिए 80 मिनट का टाइम लगेगा। ओके, तो आप इस तरीके से समझ सकती है। तो अब हमें ये देखना है कि अब हम अब हमें डिस्टेंस जो है वो उस तरीके से मेजर करना है कि अगर फायर इस तरीके से चारों ओर फैलना स्टार्ट होता है तो कौन सा डिपो कितने मिनट में जो है वो बर्न हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब हमें हर जो ऑयल डिपो है, यहाँ पे ऑयल डिपो मतलब जितने भी वर्टाइसेस हैं हमारे पास, उसका बर्निंग टाइम क्या होगा, इस तरीके से भी हम डिस्कार्ड्स एल्गोरिथम को समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फायर स्टार्ट करेंगे वर्टेक्स नंबर 0 से, राइट। तो वर्टेक्स नंबर 0 को हमने फायर पे डाला, तो क्या होगा, अब ये फायर जो है वो सारी डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा। तो जैसे यूनिफॉर्मली ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा, तो जो सबसे पास वाला वर्टेक्स होगा, जिसका डिस्टेंस 0 से सबसे कम होगा, वो वर्टेक्स सबसे पहले जलेगा, राइट। बिकॉज यहाँ पे 10 मिनट है, इसका मतलब आग अगर आप लगाते हो तो इस डायरेक्शन में फैलने के लिए उसको सिर्फ 10 मिनट में उसको दूसरा नया ऑयल डिपो मिल रहा है, तो वो ये वाला जो 1 नंबर का ऑयल डिपो है वो सबसे जल्दी बर्न होगा एज़ कम्पेयर टू ऑयल डिपो नंबर 2, राइट। तो सेम तरीके से इसी तरीके से हम सक्सेसिवली आगे बढ़ते जाएंगे।
तो अब हम देखते हैं कि इसे हम कैसे कर सकते हैं। तो जो वर्टेक्स नंबर 0 था, इसका जो ऑयल डिपो था, यहाँ पे हमने फायर स्टार्ट किया और उस टाइम हमारा जो टाइम था वो t = 0 था। जब टाइम हमारा 10 हुआ तो जो वर्टेक्स नंबर 1 पे जो ऑयल डिपो सिचुएटेड है वो जला। अब यहाँ से भी आगे फायर जो है वो स्टार्ट होना, स्प्रेड होना स्टार्ट करेगा। तो 1 से लेकर 2 पे जो है, जो वर्टेक्स नंबर 2 पे जो ऑयल डिपो है वो सबसे पास वाला है। तो इसका मतलब t = 16, मतलब 16 मिनट पे जो वर्टेक्स नंबर 2 पे जो ऑयल डिपो है वो जलेगा। पर ये 16 मिनट तक इस डायरेक्शन की फायर अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ 16 मिनट तक खाली यही तक पहुँच पाएगी, क्योंकि अगर आप फायर को 0 से लेकर अगर 2 पे पहुँचना है तो उसे 80 मिनट लगेंगे। इसका मतलब सपोज़ कीजिए कि बहुत बड़ी रस्सी है 2 और 0 और 2 के बीच में, एज़ कम्पेयर टू 0 और 1 और 2 के बीच में। तो इसका मतलब एट टाइम t = 16 पे जो वर्टेक्स नंबर 2 है वो बर्न हो जाएगा। नाउ सिमिलरली वर्टेक्स नंबर 4 बर्न होगा टाइम 30 पे, बिकॉज 10 यूनिट यहाँ पे लगेंगे हमारे पास फायर को 0 से लेकर 1 तक पहुँचने में, और 1 से लेकर 4 तक पहुँचने में 20 मिनट और लगेंगे। तो इस तरीके से वर्टेक्स नंबर 4 को बर्न होने के लिए t = 30 हमारे पास टाइम चाहिए पड़ेगा। नाउ सिमिलरली फायर सारी डायरेक्शन में स्प्रेड होना चालू होगा, बट अगेन इस ये जो एज है इसका डिस्टेंस सबसे कम है, तो इसका मतलब 5 मिनट में फायर जो है वो वर्टेक्स नंबर 6 पे पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब 6 बर्न होगा एट 35 पे और वर्टेक्स नंबर 5 बर्न होगा एट 45 पे। दोनों जो एनालॉजी है वो सेम ही है। अल्टीमेटली ये जो फायर है वो वर्टेक्स नंबर 2 से वर्टेक्स नंबर 3 पे भी पहुँच ही जाएगी एट दी एंड t = 86 टाइम पे। तो ये जो दो एनालॉजी है हमारे पास में, या तो आप इसे एज अ सिटीज़ और डिस्टेंस के तरीके से भी समझ सकते हैं, या तो आप फायर और ऑयल डिपो जो है इसके तरीके से भी समझ सकते हैं। तो ये हमारे पास डिस्कार्ड्स एल्गोरिथम कहलाता है। नाउ अब हम यहाँ पे डिस्कार्ड्स एल्गोरिथम क्यों वर्क करता है इसके बारे में कुछ चीज़ों को देखेंगे कि इसका प्रूफ क्या है, कि अगर हम इस प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं तो कैसे हम जो है शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ सकते हैं किसी भी एक फिक्स वर्टेक्स से किसी भी दूसरे वर्टेक्स पे। तो इसका प्रूफ कुछ इस तरीके से वर्क करता है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम हर स्टेप में मिनिमम डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। इसका मतलब हम 0 से लेकर 1 पे गए थे, तो यहाँ पे 0 से लेकर आप दो वर्टेक्सेस पहुँच सकते थे, एक था 1 एक था 2। तो 1 पे पहुँचने के लिए हमारे पास 10 डिस्टेंस हमें ट्रैवल करना था, और 2 पे पहुँचने के लिए हमारे पास 80 डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। इसका मतलब हर स्टेप पे हम जो चॉइसेस ले रहे हैं वो चॉइसेस इस तरीके से ले रहे हैं कि हम हमेशा मिनिमम नंबर को चूज़ करें। तो हम इंडक्शन के थ्रू ये बता रहे हैं कि चूँकि हम हर स्टेप पे मिनिमम नंबर को चूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए जो भी हमारे पास पाथ बनेगा वो हमारे पास मिनिमम पाथ ही बनेगा। मतलब उस पाथ का जो कॉस्ट होगा वो सबसे कम होगा, और उस पाथ का कॉस्ट अगर सबसे कम है तो वही हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ कहलाता है, राइट। तो ये एक पॉइंट है कि जब भी हम डिस्कार्ड्स एल्गोरिथम में आगे बढ़ रहे हैं, हम सारी एजेस में से जो एज जिसका वेट सबसे कम है उसी को कंसिडर कर रहे हैं। तो इसी फैक्ट को हम इंडक्शन के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो सपोज़ कीजिए हमारे पास कुछ बर्न वर्टाइसेस है। बर्न वर्टाइसेस मतलब वो ऑयल डिपो जहाँ पे फायर ऑलरेडी पहुँच चुकी है, और अब हमारे पास सपोज़ कीजिए कि ये S, X, Y ये 3 हमारे पास बर्न वर्टाइसेस है, और इन बर्न वर्टाइसेस में से एक वर्टेक्स V है जहाँ जो कि ये जो बर्न वर्टेक्स नंबर X है उससे कनेक्टेड है, और ये जो एज है इसका डिस्टेंस मिनिमम है एज़ कम्पेयर टू बाकी सारी एजेस जो X से एसोसिएटेड है। तो सपोज़ कीजिए X से और कोई भी यहाँ पे कोई और वर्टेक्स एसोसिएटेड होगा, सपोज़ कीजिए T वर्टेक्स यहाँ पे सपोज़ कीजिए एसोसिएटेड है, तो ये जो एज है ये सबसे मिनिमम डिस्टेंस वाली है। तो अब हम V तक पहुंच सकते हैं X के थ्रू, मतलब हम X पे पहुंच गए, उसका बर्निंग टाइम हमें पता है या उसका मिनिमम डिस्टेंस हमें पता है, तो हम ये मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए V तक पहुंच सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो पाथ हमें मिलेगा वो हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस का पाथ होगा। बट सपोज़ कीजिए कि V पे पहुँचने का कोई और दूसरा रास्ता भी है किसी और दूसरे बर्न वर्टेक्स से। तो सपोज़ कीजिए Y एक दूसरा बर्न वर्टेक्स है, इस Y से हम इस W पे गए, और सपोज़ कीजिए कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो मिनिमम है जितनी भी एजेस Y से रिलेटेड है उसमें से, राइट। और W जो है वो V से कनेक्टेड है। बट हम क्या मान रहे हैं कि जो हमने डिस्कार्ड्स एल्गोरिथम किया उसमें हमने V को पहले ढूंढा। इसका मतलब X से लेकर V पे फायर जो है वो पहले पहुंचेगी एज़ कम्पेयर टू Y से लेकर W पे, राइट। या तो ये भी हो सकता है कि दोनों पे जो फायर है वो साथ में पहुंचेगी, बट W पे जो फायर है वो V से पहले नहीं पहुंच रही है। या तो V और W दोनों पे साथ में फायर पहुंच रही है, या W पे V से बाद में फायर पहुंच रही है, क्योंकि हमने W को डिस्कार्ड्स एल्गोरिथम में V के बाद जो है उसका बर्नआउट टाइम नोटिस वो किया है, लिस्ट आउट किया है,
राइट। तो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जो W पे जो फायर पहुँच रही है या तो उसका टाइमिंग V पे जो फायर पहुँच रही है उसके सेम होगा, या तो फिर W का टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा होगा। बट अगेन फायर को अगर हमें कोई दूसरा शॉर्टेस्ट, इसका मतलब डिस्कार्ड्स एल्गोरिथम ने हमें ये शॉर्टेस्ट पाथ दिया था कि ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ बन जाएगा वर्टेक्स नंबर V के लिए। बट अगर हम इस पाथ का कॉस्ट अगर कंसिडर करें कि नहीं हम वर्टेक्स नंबर Y पे गए, Y से W पे गए और W से V पे, तो क्या हो रहा है कि ये जो पाथ है इसका जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के सेम है, सेम या थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, बट हम मान के चल रहे हैं कि मिनिमम चलो सेम है, सपोज़ किया कि ये दोनों डिस्टेंस सेम है, बट तो भी हमारे पास यहाँ एक डिस्टेंस ऐसा है जो कि ऐड हो रहा है। इसका मतलब ये डिस्टेंस जो है ऐड होगा नए पाथ में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्कार्ड्स एल्गोरिथम ने हमें बोला कि जो हमारे पास पाथ मिलेगा वो मिलेगा कि x से लेकर v पे, मतलब अल्टीमेटली हमें वर्टेक्स नंबर V पे पहुंचना है। तो डिस्कार्ड्स एल्गोरिथम ने हमें पाथ दिया कि आप पहले वर्टेक्स नंबर X पे पहुंचो और फिर X से लेकर V पे पहुंचो। तो एक पाथ तो ये हो गया, और दूसरा पाथ पॉसिबल, एक और पाथ है हमारे पास, तो वो पॉसिबल पाथ है Y से लेकर W पे और W से लेकर V पे, राइट। बट यहाँ हो क्या रहा है कि ये जो W वर्टेक्स है वो V वर्टेक्स के बाद में बर्न हुआ है। अगर कोई वर्टेक्स बाद में बर्न हुआ है इसका मतलब उसका जो बर्निंग टाइम है या तो वो सेम होगा या तो थोड़ा ज़्यादा होगा। तो इसलिए ये वाला जो पाथ होगा उसका कॉस्ट जो है वो इस वाले पाथ से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ये ले रहे हैं कि हमारी जो एजेस है उसमें नेगेटिव वेट नहीं है। तो इसी वजह से डिस्कार्ड्स एल्गोरिथम जो है वो हमारे पास यहाँ पे वर्क कर सकता है। बट डिस्कार्ड्स एल्गोरिथम यहाँ हमने देखा कि अगर ये वाली एज है इसका अगर वेट जो है वो नेगेटिव हो जाए, इसका अगर वेट नेगेटिव हो जाए तो डिस्कार्ड्स एल्गोरिथम को प्रॉब्लम हो सकती है। डिस्कार्ड्स एल्गोरिथम शायद हमें मिनिमल पाथ न दे अगर हमारे पास नेगेटिव एजेस है तो। ओके, तो अब हम समराइज़ करते हैं। तो वापस से देखते हैं कि एक्चुअली वहाँ प्रॉब्लम क्या होता है अगर हमारे पास नेगेटिव एजेस है। तो सपोज़ कीजिए ये आपके बर्न वर्टाइसेस है 3 x s x और y, और यहाँ हमारे पास जब हमने डिस्कार्ड्स एल्गोरिथम अप्लाई किया तो वर्टेक्स नंबर x से हम लोग वर्टेक्स नंबर v पे पहुँचे। तो इसका मतलब वर्टेक्स नंबर v जो है वो डिस्कार्ड्स एल्गोरिथम के प्रोसेस में पहले बर्न हुआ। तो सपोज़ कीजिए कि वर्टेक्स नंबर x से लेकर वर्टेक्स नंबर v पे पहुँचने के लिए हमें 5 मिनट का टाइम लगता है। इसका मतलब वर्टेक्स नंबर x से वर्टेक्स नंबर v तक फायर को पहुँचने के लिए 5 मिनट का टाइम लगता है। और सपोज़ कीजिए कि वर्टेक्स नंबर x का जो बर्निंग टाइम है वो t = 10 है, राइट। और सपोज़ कीजिए कि वर्टेक्स नंबर y का जो बर्निंग टाइम है वो t = 9 है, और y से लेकर w जो वर्टेक्स है इसको बर्न होने के लिए 6 मिनट का टाइम लगता है। तो अगर ये सिचुएशन है तो इसमें क्या होगा, तो डिस्कार्ड्स एल्गोरिथम बोलेगा कि पहले हम x पे पहुँचे थे तो x से लेकर v पे हम जा सकते हैं विद टाइम t = 15, और सिमिलरली y से w पे भी जा सकता है विद टाइम t = 9 + 6 जो कि हो जाएगा 15। तो हम v और w का जो बर्निंग टाइम है वो सेम है, और ये पॉसिबिलिटी है डिस्कार्ड्स एल्गोरिथम। पर अगर क्या हो कि अगर वहाँ उस ग्राफ में एक नेगेटिव एज हो जो v और w को कनेक्ट करती है और उस एज का जो वेट हो वो नेगेटिव हो, तो सपोज़ कीजिए हमने यहाँ -2 मान लिया, तो फिर क्या होगा, तो फिर अगर हम ये वाला पाथ फॉलो करेंगे v पे पहुँचने के लिए तो ये वाले जो पाथ का वेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। अब यहाँ तक t का टाइमिंग था 15, इसका मतलब w का टाइमिंग था 15, इसका मतलब w तक पहुँचने के लिए हमें कम से कम 15 मिनट का टाइम लगेगा, या फायर को 15 मिनट का टाइम लगेगा। अब उसमें हम -2 अगर ऐड कर दें तो इसका मतलब अब v तक फायर को पहुँचने के लिए 15 - 2 जो कि हमारे पास 13 मिनट का टाइम लगा, और ये जो है वो टाइम मिनिमम वो छोटा है 15 से। तो इसीलिए जब भी हमारे पास नेगेटिव एज होती है वो इस टाइप का सिनेरियो जो है वो क्रिएट कर सकती है, और डिस्कार्ड्स एल्गोरिथम हमें मिनिमम पाथ नहीं भी दे सकता है। तो इसलिए हम डिस्कार्ड्स एल्गोरिथम का यूज़ तभी करते हैं जब हमारे ग्राफ में कोई भी नेगेटिव एजेस नहीं होती है। अब इस प्रॉब्लम को हम आगे भी देखेंगे कि हमारे पास बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम होता है जो कि इस टाइप के नेगेटिव एजेस के साथ में डील करके हमें शॉर्टेस्ट पाथ दे सकता है। थैंक यू।